हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीडीएन अकेडमी। डीडीएन अकेडमी के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे चल के 2020 में आपका कोई भी एग्जाम होगा ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ द मनमोहन सिंह शीर्षक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संजय बारू। क्या होगा? संजय बारू। ठीक है, मैंने इसके नीचे भी मेंशन कर रखा है आंसर। ठीक है, संजय बारू है ना। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेना के समान था, जो किन पुनः वर्षों के रूप में भूमि उर्वरता देने के लिए वापस आता था और अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर इंग्लैंड के यही वर्षा करता था। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन होगा आरसी दत्त का। किसका होगा दोस्तों? आरसी दत्त का। ठीक है, आंसर नीचे भी आप चेक कर सकते हो। क्वाइट इंडिया ऑफ द मूवमेंट वाज अडॉप्ट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आंसर क्या होगा? बॉम्बे। क्या होगा? बॉम्बे। क्या आंसर होगा? बॉम्बे। ठीक है। आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर क्या होगा? आजीविक संप्रदाय राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या माखिल गोलास या चंद्र? यह होगा माखिल गोशाल। आंसर सी, माखिल गोशाल। इतिहासकार ने किस शासक को राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया था? दोस्तों अकबर को दिया गया था। जो भी लेखक है ना, इतिहासकारों ने अकबर को दिया था। किसको? अकबर द्वारा अकबर को दिया गया था ये। अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, इनमें से कौन राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी करता है? जो सुप्रीम कोर्ट तो करता नहीं है, नीति आयोग उसका कोई काम नहीं है, लोकसभा आयोग वो तो ये करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये, निम्न में से किसे गवर्नर जनरल को भारत के पहला फैक्ट्री एक्ट बनाने का श्रेय दिया जाता है? लॉर्ड रोजी को? नहीं। लॉर्ड कैल्विन को? नहीं। कोल्डन बाडोक को? नहीं। ये दिया जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को। ये दोस्तों दिया जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, इन्होंने ही पहला किया था। इनमें से किससे खेल में विल्स ट्रॉफी दी जाती? फ्रेंड ये दी जाती क्रिकेट को। किसको? क्रिकेट को दी जाती है। ठीक है, क्रिकेट को। आंसर डी। इनमें से किस फ्रीडम फाइटर ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? सरदार भगत सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है। निम्न में से किस वर्ष भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? आपका आंसर होगा ये हुई थी 1982 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, इनमें से किस वर्ष नागालैंड भारत का विविध राज्य बना था? तो ये कब बना था? 1963 में बना था। ठीक है। इनमें से किसे राज्य में तीस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिंगम, मेघालय। कहाँ? सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। ठीक है, आंसर भी सिक्किम। इनमें से किसके शासक ने भूमाप के लिए सिकंदरी गज शुरू किया था? तो सीधे जब आप नाम लेते हो ना, तो अकबर ने शुरू किया नहीं था, टीपू सुल्तान ने भी नहीं किया, ये किया था सिकंदर लोधी द्वारा शुरू किया गया था ना। इनमें से किसके द्वारा भारतीय रंगमंच में यवनी का पर्दा की शुरुआत की गई थी? यूनानियों द्वारा की गई थी। यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। ठीक है। इनमें से किसकी भारत की सबसे अधिक बड़ी जनजाति पाई जाती है? दोस्तों थारू, भील या संथाल ये पाई जाती है दोस्तों गोंडा की। किसकी? गोंडा की पाई जाती है। गोंड की। ये ना गोंड की। गोंड ऐसी जनजाति है जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। इनमें से किस मूर्ति भारत में सबसे ऊंची है? आपको पता होगा ये हाल में ही बनी है सरदार जी की। किसकी? सरदार पटेल जी की अभी हाल में जो मूर्ति बनी हुई है वो सबसे लंबी बनाई गई है ना। इनमें से किस स्थान में बिरसा मुंडा स्टेडियम है? तो ये कहाँ पे है? ये है आपका रांची में। कहाँ? रांची में है दोस्तों। ठीक है। इनमें से किस स्थान में 20 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है? ग्लासगो। कहाँ पे? ऑप्शन सी, ग्लासगो में। इनमें से इनमें किसे मशीनरीज ऑफ द चैरिटी नामक संस्थान की स्थापना की थी? देखो इंदिरा गांधी नहीं की, सुभाष चंद्र बोस नहीं की, किसने की? मदर टेरेसा ने की थी। इनमें से किसको सरकार के संसदीय स्वरूप वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं? न्यायपालिका नहीं, सांसद को भी नहीं। ये होती हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व के मंत्री परिषद। ठीक है, इसको प्राप्त होती हैं दोस्तों।
आंसर नीचे चेक भी कर सकते हैं आप। इनमें से कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अक्सर पुरस्कार दिया, कौन से पुरस्कार हैं? ये कौन सा है? ये है सत्यजीत राय। दोस्तों सत्यजीत राय कौन है? सत्यजीत राय जी को दिया गया था। इनमें से कौन सा प्रथम भारतीय है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा या रविन्द्रनाथ टैगोर? किसको दिया गया? यह रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। ठीक है। इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन जो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? कौन सा? मालेगांव। कौन सा? मालेगांव, सुना होगा आपने। ठीक है। इनमें से कौन सा फल भारत का राष्ट्रीय फल है? आम बात है, सेब, आम, सबको पता होगा ये। ठीक है। इनमें से कौन सा पुराना स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? कौन सा है? दोस्तों राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली, ये भी नहीं है दिल्ली। ये कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या होगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। इनमें से कौन सा शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन, शांगली, हाजीपुर, पुणे। ये हुआ है उज्जैन। ठीक है। कौन सा है? उज्जैन। उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर इनमें से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर किस नदी? ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। एकलव्य योजना संचालित की जाती है, तो ये कब की जाती है दोस्तों? ये भारत विकास परिषद। ठीक है। किसके द्वारा? भारत विकास परिषद। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? आपको पता होगा। राजिया बेगम, कमलजीत संधू, बजेंद्री पाल या सुचेता कृपालिनी? कौन थी? कमलजीत संधू। ठीक है। किस भारतीय कवि को कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है? आंसर सीधा सिंपल सा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है फ्रेंड, ये रहते हैं आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। अगर सही लगा और कुछ और भी ऐड करना तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और भी इसमें ऐड करूंगा। आपका काम है फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। जो मेरे चैनल पर नया रखे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली नई क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।